ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें अब तक हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल फ्लावर के अंदर कितने कार्पल हो सकते हैं और एक कार्पल के अंदर कितने ओव्यूल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक, तो जैसे मान लो आपने ओव्यूल देखा है, एंड ओव्यूल का डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसके ऊपर ये न्यूसिलस होता है, फिर ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें मतलब किससे, ओव्यूल के इस वाले पार्ट से मतलब है। तो ये जो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है, जिसको हम बोलते क्या है, न्यूसिलस। ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है, न्यूसिलस। करण क्या नाम है, शांति बनाओ। ठीक है, तो इसमें न्यूसिलस की कोई भी एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, जैसे आपने पहले मेल में क्या पढ़ा था कि सारे के सारे स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन मदर सेल में, बट यहाँ पे सारी सेल्स मॉडिफाइड नहीं होगी। न्यूसिलस के कोई भी एक सेल जो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होती है, तो ये मॉडिफाइड हो जाती है यहाँ पे किसमें, ये मॉडिफाइड हो जाएगा यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल में, या फिर आप बोल दो इसको स्पोर मदर सेल, जिसमें फर्दर मियोसिस होगा। और मियोसिस की वजह से यहाँ पे फाइनली कितने 1 2 3 4 मेगा स्पोर बनेंगे। पर आप लोग जानते हो कि 4 मेगा स्पोर में से तो 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहेगा। तो इन 3 में से हम इनको हटा देते, तो फाइनली मेगा स्पोर कितना बचा, एक ही बचा। और यही आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है ना। तो अब ये कहानी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये न्यूसिलस आपको दिखाई दे रहा है। तो न्यूसिलस की कोई भी एक सेल जो है, ओनली वन सेल जो प्रेजेंट है टुवर्ड दी माइक्रोपाइल, वो मॉडिफाइड हो जाएगा यहाँ पे किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल में, या फिर आप इसको बोलोगे स्पोर मदर सेल बोल दीजिए। और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये आपको 2n दिखाई देगा। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा, अब इसमें डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस। और मियोसिस की बात जो है तो सेल कितनी बनती है टोटल, मियोसिस की बात कितनी सेल बनती है, टोटल 4 सेल बनती है। और मियोसिस की वजह से यहाँ पे सेल जो बनेगी उसको बोलते क्या है, इसका बोला जाएगा मेगा स्पोर। एंड मेगा स्पोर की प्लॉइडी कितनी होगी, पर आप लोग जानते हो मेगा स्पोर टोटल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं ना। तो ये हम 4 मेगा स्पोर बना देते। और इनकी प्लॉइडी कैसी है, ये चारों के चारों आपको हैप्लॉइड दिखाई देंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी? तो मुझे बताइए यहाँ डिवीजन कौन सा हुआ, डिवीजन मियोसिस हो रहा है। पर इस मियोसिस का रिजल्ट क्या है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, स्पोर्स का। तो इस तरह की मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्पोरिक मियोसिस, है ना। और स्पोरिक मियोसिस होना एक प्लांट का करेक्टरिस्टिक्स होता है ना। अच्छा, अब इस मेगा स्पोर्स में से हम लोग बोलेंगे कि जो 3 मेगा स्पोर होंगे वो यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे, और फिर इसमें फंक्शनल मेगा स्पोर कितना बचेगा, तो इसमें ओनली 1 फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा। यहाँ तक किसी को परेशानी है ना। अब इससे आगे जाके हमें फॉर्म क्या करना है, एम्ब्रियो सैक। एंड एम्ब्रियो सैक में आपको शायद पता होगा तो टोटल सेल्स कितनी होती है, 7 होती है। न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8। तो अब मुझे करना क्या है, टेक्निकली एक न्यूक्लियस से मुझे 8 न्यूक्लियस बनाने हैं। तो उसके लिए मैं कितनी बार माइटोटिक डिवीजन करूँ, तो सुनो, अब एक से कितने न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए। और फिर दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले गए, पोलर एंड की तरफ चले गए, है ना। फिर 2 से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर से इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो अब कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। अब इसमें फिर एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो इधर 2 से कितने हो गए, इस तरफ 4 न्यूक्लियस हो गए, और इधर भी कितने होंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस होंगे। तो टोटल न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहाँ पे होगा न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि अब इस पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा और इधर वाली पोल से भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। तो आपको याद है ये बीच में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनको आप बोलते क्या हो, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों, बिकॉज ये आए कहाँ से रहे, ऑपोजिट पोल से आ रहे हैं, है ना। एंड देन फिर इधर आपको कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, 3 न्यूक्लियस इधर है और 3 न्यूक्लियस किधर है, इधर है।
अब इसके अंदर होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बाद 3 सेल इधर बन जाएगी, इनको आप क्या बोलते हो? एंटीपोडल सेल। और 3 सेल आपको इधर दिखाई देगी, और इनमें 2 सिनर्जी सेल्स होती है और एक क्या होता है? ये वाला एग सेल होता है, और बीच वाली सेल कौन सी होती है? सेंट्रल सेल होती है। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे डिवीजन कितनी बार हुआ है? 1 से 8 न्यूक्लियस बनाने में आपने डिवीजन कौन सा किया? माइटोटिक डिवीजन कि मियोटिक? मियोसिस बेटा एक ही बार होता है ना। अब ये क्या सेल? हैप्लॉइड है। ये दोनों न्यूक्लियस भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और ये सारे न्यूक्लियस कैसे दिखाई देंगे आपको? हैप्लॉइड। डिवीजन कौन सा हो रहा है? माइटोसिस। पर अगर आप ध्यान से देखो, डिवीजन तो माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, पर इस माइटोटिक डिवीजन में तो इसको माइटोसिस 1 बोल दें, इसको माइटोसिस आप 2 बोल दो, और इसको आप 3rd माइटोसिस बोल दो। तो माइटोसिस यहाँ पे कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। पर माइटोटिक डिवीजन में देखो तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। साइटोकाइनेसिस तो बिल्कुल लास्ट में जाके होता है ना। तो यहाँ पे माइटोसिस में हुआ क्या? ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। इस माइटोसिस में भी क्या हुआ? ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। और इस माइटोसिस में भी क्या हुआ? सिर्फ ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अच्छा, इधर लिखना था ना। हाँ, तो ये होगा माइटोसिस 1 हो गया, इसको हम 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। ये नहीं है माइटोसिस। यहाँ पे तो क्या हुआ? तो फाइनली यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट। एंड फिर फाइनली यहाँ पे क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस इक्वल होगा कि अनइवन होगा? अनइवन होगा बेटा। जो सबसे बड़ी वाली सेल को सबसे ज़्यादा जो साइटोप्लाज्म मिलेगा उसको आप लोग क्या बोलते हो? सेंट्रल सेल बोलते हो, ऐसे, है ना। चलो अब मुझे बताओ कि जैसे हमने क्वेश्चन मेल के लिए सॉल्व किया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर आपको मेल गेमेट्स बनाना हो तो उसके लिए आपने एक बार मियोटिक डिवीजन और 2 माइटोटिक डिवीजन की नीड होती है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फीमेल के लिए सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे आपके पास अगर एक मेगास्पोर मदर सेल है तो इससे चाहे तो आप बोल दो एग सेल बनाना हो, क्योंकि एग सेल किसके पास है? एम्ब्रियो सैक के पास है। तो या तो बोल दो एम्ब्रियो सैक बनाना हो या एग सेल बनाना हो। तो इसके लिए कितनी बार मियोटिक डिवीजन है? तो मियोटिक डिवीजन तो एक ही चाहिए होगा, पर माइटोसिस की नीड कितनी होगी? हाँ, तो यहाँ पे 3 बार माइटोसिस होगा। यहाँ तक बताइए, किसी को परेशानी है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे हमने मेल के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, पर मेल के अंदर पहली बार वो हैप्लॉइड कब होता है? जब पोलन ग्रेन बनते हैं। तो इसलिए आपने पोलन ग्रेन को क्या बोला था? फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट, है ना। पर मेच्योर मेल गेमेटोफाइट कौन था? मेल गेमेट्स, है ना। वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे फीमेल के लिए सॉल्व कर दें। तो देखो यहाँ पे फीमेल में ये सेल कैसी है? डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। क्योंकि एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी होता है कैसे? डिप्लॉयड होता है, मतलब स्पोरोफिटिक होता है। और स्पोरोफाइट का मतलब ही क्या होता है? जो स्पोर्स बना रहे हैं। और सही बात है, देखो आप ये बना क्या रहा है? स्पोर नहीं बना रहा है, मेगा स्पोर। क्या बना रहा है? मेगा स्पोर बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या फॉर्म हुआ? मेगा स्पोर फॉर्म हो गया। और मेगा स्पोर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे सबसे पहली बार फीमेल हैप्लॉइड कब हुई है? मेगा स्पोर जब बना है। पर फर्टिलाइज कौन करता है? वो तो एग सेल करता है नहीं। अब इस बार आप आंसर एम्ब्रियो सैक बोलोगे, क्योंकि एग सेल एक्चुअल में है किसके पास? एम्ब्रियो सैक के पास है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फर्स्ट फीमेल, या फिर आप बोल दो इमेच्योर गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट मतलब जो आपको गेमेट्स की तरह हैप्लॉइड दिखाई दे। बाकी गेमेटोफाइट का एक्चुअल मतलब होता है जो गेमेट्स बनाता है। तो जरा आप ध्यान से देखो तो प्लांट किंगडम के अंदर गेमेट्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से कि माइटोसिस से? है, प्लांट किंगडम के अंदर गेमेट्स हमेशा कैसे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। मियोसिस से गेमेट्स बनाना एनिमल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो, तो इसमें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेगा स्पोर। और इसके अंदर यहाँ पे मेच्योर मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट कौन होगा? तो आप यहाँ पे एग सेल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? एम्ब्रियो सैक। एक बात आप ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अच्छा अब अच्छा इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये जो मेगा स्पोर है जिससे आगे जाके हम एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं, इसके पास फिलहाल न्यूक्लियस कितना है? एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को बोलते क्या है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। एक बाइस्पोरिक भी होता है और एक टेट्रास्पोरिक भी होता है, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा इनसे, है ना। तो फालतू चीज़ें नहीं पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी ध्यान दें। तो देखो बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, जिनको पेट दर्द हो रहा है तो उनको बता देती हूँ। मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस के एंड में फाइनली ध्यान रखना कि कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। नहीं आया समझ में? या तो ऐसे शॉर्ट में याद कर लो कि इसमें मियोसिस 2 होता ही नहीं होता है, सिर्फ मियोसिस 1 होता है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ठीक है। ऐसे मान लो कि इसमें ओनली मियोसिस 1 होता है, 2 होता ही नहीं है। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, पर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो एक से कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। अब शुरू करो यहाँ से एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो अगर 2 न्यूक्लियस से अगर आपको 8 न्यूक्लियस बनाने हो तो कितनी बार माइटोटिक डिवीजन की नीड होगी? 2 बार। तो इसको बोलते हैं बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। टेट्रास्पोरिक क्या होता है कि मियोसिस खत्म हुआ, मियोसिस के बाद आप लोग जानते हो 4 सेल बनती है ना, पर इसमें 4 सेल बन तो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। पूरे मियोसिस के प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या है कि 4 सेल नहीं बनेगी, 4 न्यूक्लियस बनेंगे, है ना। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मेगा स्पोर है, इस मेगा स्पोर के पास न्यूक्लियस कितने हैं? 4 दिखाई दे रहे। कहानी अब यहाँ से शुरू करो। तो यहाँ से अगर आपको एम्ब्रियो सैक बनाना है, मतलब 8 न्यूक्लियस बनाने, तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन कितनी नीड होंगी? 1। समझ आ गई बात? ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। तो ये बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मेगा स्पोर आपने शुरुआत की है ना, उस मेगा स्पोर के अंदर फाइनली न्यूक्लियस कितना है? 1 है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। आप इसको एम्ब्रियो सैक क्यों बोलते हो? कॉमन सेंस की बात है इसमें। आगे जाके ये जो एग सेल है फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो वो एम्ब्रियो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। तो एक ऐसा थैला या बैग जिसके अंदर एम्ब्रियो बनने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, है ना। अब ये चीज़ तो आप लोग जानते हो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल सेल्स कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको 7 सेल दिखाई देगा एंड न्यूक्लियस कितने दिखाई दे रहे? 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देगी। और सोचिए नीट एग्जाम में इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर, नहीं सभी एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा 7 सेल्ड एंड कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। एक्सेप्शन जो मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक में एक्सेप्शन होते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो इसमें न्यूक्लियस के अरेंजमेंट को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? 3+ दिखाई दे रहा है? नहीं, 8 न्यूक्लियस तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें अरेंजमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 3+ 2+ 3 अरेंजमेंट, 3+ 2+ 3 अरेंजमेंट। नहीं, कभी कभी आपको 3+1+0 भी मिलता है और कभी 3 2 1 भी मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन भी होती है, पर ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब फाइनली मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो बीच वाली सेल होती है, जो सबसे बड़ी आपको सेंटर में जो सेल दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं क्या है? सेंट्रल सेल। इधर वाला ये चैलेंजर वाला पार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। और ये एक एग सेल हो गया और ये 2 सिनर्जी सेल्स। अभी हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि ये एंटीपोडल सेल और एग सेल सेंट्रल सेल के अंदर है? ये तो सेल विद इन सेल हो गई ना। नहीं बेटा, बाउंड्री को ध्यान से देखिए आप। सेंट्रल सेल की ये है बाउंड्री, ठीक है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है जूम करके देख लो। तो आप ये है ना, यहाँ पे एक भ्रांति ना फैलाएं कि एंटीपोडल सेल और एग सेल सेंट्रल सेल के अंदर होती, नहीं होती। ये इनकी बाउंड्री ऐसे है। तो ये तीनों सेल आपको बाहर दिखाई दे रही है, वो तीनों सेल बाहर है, और बीच में जो सबसे बड़ी सेंटर में जो सेल है उसको बोलते हैं क्या है? सेंट्रल सेल। कोई परेशानी?
ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या टॉपिक ख़त्म किया है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को पूरा क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ से मतलब मेगा स्पोर से लेकर एम्ब्रियो तक की फॉर्मेशन को बोलेंगे क्या? फीमेल गैमेट्स का बनना, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। बताइए कोई परेशानी इसमें? ठीक है, तो ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। कौन सा? नहीं, जैसे आपने मेल में थोड़ा पढ़ा था अलग अलग चीज़ें ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ इस बार फीमेल जो है उसमें चीज़ें आसान है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। ठीक है, लिखिए इसको।